जी ये हम तो आपसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और अभी भी आपसे मिले भी थे, लेकिन एक छोटा सा मेरा कन्फ्यूजन है कि जब शरीर पूरा हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो पांचों तत्व पांचों में विलीन हो जाता है, लेकिन जब इसको दफनाया जाता है उसमें अग्नि तत्व कैसे अग्नि में कैसे मिलता है, इसका कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। भाई, अग्नि में जलाया गया जी तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। जी। आप बोल रहे हैं दफनाया तो अग्नि तत्व कैसे मिला? जी जी जी। ऐसा है ना कि देखो, धरती के अंदर भी तो अग्नि है। ज्वालामुखी कहाँ से निकलती है? जी जी। ज्वालामुखी तो नीचे से फटती है, तो जी। धरती भी तो गर्म होती है ना। आप जी। नीचे हाथ डालेंगे देखेंगे कि गर्म है चीजें, तो अग्नि तत्व। लेकिन इसलिए सनातन में मुख्य बात कही गई है कि अग्नि संस्कार होना चाहिए। जी जी। यही श्रेष्ठ है। पर सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता, तो जमीन में दफना गाड़ा जाता है, समाधि दी जाती है। तो वो भी ठीक है कि पांचवा तत्व अग्नि तत्व जो है, ये बिल्कुल सही बात जो गुरुजी जमीन बोले, के भीतर लेकिन आप की लोग अग्नि क्या में कहना उसमें हमें कमेंट समाहित बॉक्स हो में जरूर जाता है। बताना। जी, वैसे तो आपके सारे सवालों का जब आपसे मिलता रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने पूछा। हर तत्व में हर तत्व विद्यमान होता है, ये भी समझने की बात है। जी जी। ये पुतः एक भजन सुनाएगा सर। बोला। लो सुनो। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। बहुत ही मुझे एक सुंदर, भजन सुनाना बहुत ही था, मैं प्यारा क्या मैं भजन सुना है। सकता हूँ? सुनाओ। श्याम श्याम करके दुनिया बावड़ी सी हो रही, पर मेरे दिल में बसती वो बरसाने वाली क्या छोरी। उच्च मैं विचार और सांवला उच्च भजन सलोना भाई, मेरी सुंदर, राधा बहुत गोरी अच्छे गोरी, लगे। जग आप में लोग सबसे कैसा लगा हमें सुंदर बताना लगी जरूर हम कमेंट दोनों में। की जोड़ी। बस राधा 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 सांस बोले मोरी, नाम तेरो जग 18 जग पुराण के छोड़ो नाम। ना ये डोरी। दिल की धड़कनों में बस तू ही बस मोरी, बस राधा 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 हर सांस बोले मोरी। धन्यवाद गुरु। वाह, सुंदर। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मुझे मुझे 18 पुराण के नाम सुनाने क्या मैं सुना सकता सुनाओ हूँ? सुनाओ सुनाओ। शिव पुराण, विष्णु पुराण, 18 ब्रह्म पुराण पुराण, के पूरे ब्रह्मवेद नाम पुराण, याद है भाई, अग्नि बहुत पुराण, अच्छा है। वायु पुराण, गुड आदमी है, मार्कंडे बहुत पुराण, अच्छा है। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, गरुड़ पुराण, ओहो, मत्स्य। हो गया मत्स्य पुराण, मत्स्य सही है। मत्स्य, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण। सही है। सुंदर सुंदर। और क्या है सवाल? बोलो बच्चा। और सवाल? और कोई सवाल है? गुरुजी मुझे भगवान राम के दर्शन चाहिए। राम के दर्शन चाहिए? ऊपर राम जी विराजे हैं, मंदिर में जाके दर्शन कर लेना। गुरुजी सामने जो रियल के खड़े होने वाले, जैसे कई लोग तो मंदिर में जो खड़े हैं वो रियल के नहीं हैं? वो रियल के है, पर मुझे जो दर्शन जो रियल में देते जो खड़े होके, जैसे प्रहलाद जी को विष्णु बिल्कुल सही बात जी है। ने दिए थे, मुझे हाँ, राम जी के चाहिए। प्रहलाद जी को जैसे दर्शन हुए ना, तो उसके लिए फिर आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा। कैसे बना? भक्ति से। जो देखो ऐसा है ना, आपके हाथ में आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं? देखो जरा, नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, नहीं दिख रहे हैं तो क्या नहीं है? बच्चे ने बहुत अच्छी हैं। बात पर कही है, कैसे लेकिन आप लोग दिखेंगे? क्या कहना हमें कमेंट बॉक्स में जब बताएगा। उन माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे, माइक्रोस्कोप से है ना? जैसे माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखता है, बिना उसके बैक्टीरिया नजर नहीं आता, ऐसे ही बिना भक्ति के भगवान नजर नहीं आएंगे बेटा। प्रहलाद जैसी भक्ति हो तो भगवान खंबे में भी दिख जाएंगे, और भक्ति प्रहलाद जैसी ना हो तो फिर अपने को मंदिर में बैठे भगवान से काम चलाना पड़ेगा। मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ राम जी का, पर हाँ, अभी और भक्ति करना है, ठीक है? भगवान नाम जपना है, कथाएं सुनना है, आपको दर्शन जरूर होगा, ठीक राधे है? राधे गुरुजी। बताओ यार, ऐसी माँ है यार। राधे राधे गुरु जी। जी, हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हैं। बताओ। मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मेरे पिताजी 2-3 महीने से बीमार बहुत थे, तो इतने उनकी अच्छे सेवा होने के बाद में भी यहाँ से गाली। दिल्ली से जब मैं गया तो सोच सकते 2-3 हैं महीने लोगों का खूब मन सेवा और की, दिमाग कैसा है। अस्पताल में रखा, लेकिन घर वालों ने सेवा नहीं की, ना हमारी माता ने, ना हमारे भाई ने, ना किसी ने। हमारे पिताजी का ये कहना था कि
अपनी माँ का बुला दो, उनसे कुछ बात कर लें आखिरी टाइम पे। माता जी घर से बाहर तक नहीं है, वो आखिरी में लखनऊ में लोहिया में ख़त्म हो गए। तो हमको बहुत दुख हुआ इस बात का कि हम क्या करें। तो आपकी माता जी की आपने सेवा नहीं की आखिरी में? नहीं, माता जी तो हैं अभी। फिर कौन खत्म हो गया? पिताजी। पिताजी खत्म हो गए, तो पिताजी की सेवा नहीं की? नहीं, माता जी ने नहीं की, हमने तो खूब की। अच्छा, माता जी मतलब पत्नी ने अपने पति की सेवा नहीं की? जी जी। क्यों नहीं की? पता नहीं, यही तो पता नहीं। तो लड़ाई हो गई थी दोनों की क्या? अरे हल्की फुल्की कभी कभी होती थी। तो अभी माँ को इस बात का मलाल है? नहीं, मलाल नहीं है। दुख नहीं है? जी नहीं, अभी गाली देती हैं। मरे हुए पति को? जी। अच्छी माँ है आपकी, मरे हुए पति को तो ना गाली दे। काहे गाली देती हैं? पता नहीं, इसीलिए तो फिर पति ने जीते जी अत्याचार किया होगा नहीं, पत्नी कुछ पे? नहीं, बहुत सीधे। हमारे पिताजी इतने सीधे थे कि कभी छोटे से बच्चे ने गाली दे दी, कभी भैया ही कहते थे। मतलब आपके पति अच्छे, पिता अच्छे थे? बहुत अच्छे थे, ऐसे इंसान कभी मिलेंगे नहीं हमको। तो फिर आपकी माँ भी गाली देती है? माता जी तो खराब थी। तो अभी कहाँ है माँ? माँ तो गांव में है। कोई बात नहीं, माँ को गाली देने दो, सत्संग की कमी है माँ को। आप श्रद्धा रखो अपनी माँ पे, सेवा करो और माँ को बोलना कथा सुना करें थोड़ा थोड़ा। हम तो कहते हैं, लेकिन माता जी हमारी ऐसी हैं कि अभी गाली देती हैं और हमको भी कहती हैं उनकी सेवा मत किया करो, मतलब थोड़ा। तो वो कथा नहीं सुनती? नहीं, कथा नहीं सुनती। धर्म से नहीं जुड़ी? नहीं, पूजा तो करती हैं भगवान की खूब। करती हैं? हाँ। पूजा भी करती हैं और पति को, मरे हुए पति को गाली भी देती हैं। मैया को बोलना अब तो गुस्सा ठंडा कर लो मेरी माँ, अब तो मर ही गए। हमारे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, तो हमारे मालिक साहब आए हैं यहाँ बैठे हैं, वाल्मीकि यादव। हाँ। उन्होंने पूछ कर हमको पैसे दिए, 1.5-2 लाख रुपये। बहुत सुंदर, ऐसे भले लोग भी संसार में हैं। भगवान सुखी रखें आपको और आपके मालिक को। तो हमको क्या करना चाहिए? माता की सेवा करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? माँ और बाप का देखो उनकी लड़ाई है, वो अपने कर्मों का फल माँ भोगेगी। तुम तो अपने पुत्र होने का कर्तव्य पूरा करो। हाँ, तो ये बात बिल्कुल हम तो जिस कर रहे हैं, से लेकिन बोल हम रहे जब हैं पैसे दे, जब कि फोन अगर करते हैं आप तो किसी पैसे की भेज सेवा दे, करोगे तो उसके आपको बाद जरूर फोन नहीं मिलेगी आएगा। उसका फल। जब पैसों की जरूरत होगी तभी बिल्कुल फोन सही। आएगा। अच्छा, बस। माँ केवल पैसे के लिए फोन लगाती है? हाँ जी, तो बस। माँ करती क्या है पैसे का? अब घर पे गांव में खर्चा है, घर परिवार में वही का। तो और भी आपके भाई? हाँ, हमसे एक बड़े भाई हैं, वो गांव में